हेलो बच्चों, कल हम लोग जैक बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था, जिसमें हमारा चैप्टर था, वो था ब्रीथ। तो ब्रीथ से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। देखिए, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो एक हम पहले वृत्त बनाते हैं और एक बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा आया और एक इस पर आया। तो यहां पर ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इनका संबंध समान होता है, असमान होता है, दुगना होता है या कोई नहीं। तो कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होता है। तो चलिए, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए समान। दूसरा क्वेश्चन से, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। एक हम वृत्त बनाए, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, अर्धवृत्त कैसे बनेगा। तो ये हमारा केंद्र है, इस तरह से एक हम व्यास खींचेंगे और यहां से इस तरह से देखिए, ये अर्धवृत्त पर आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है। तो अर्धवृत्त पर जो हमारा कोण बनेगा ना, वो 90 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन में देखिए, कहीं 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। कहीं पर ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहेगा किसी किसी क्वेश्चंस में कि यहां पर लिखा रहेगा समकोण। तो मिस्टेक नहीं करना है, 90 डिग्री और समकोण दोनों बराबर ही है। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में कैसे होते हैं। असमान, समान, ए और बी दोनों, और सभी उत्तर सही हैं। तो वृत्त का ये देखिए, ये वृत्त है, ये केंद्र है, और कहता है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, अर्थात ये हम दो जीवा ड्रॉ करते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से के यहां तक की दूरी, ये हमारा समान होगा। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में कैसे होंगी, समान होंगी। मतलब ये जीवाएं हमारे समान होंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 4 में। वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वृत्त के एक ही बिंदु से, देखिए ये हमारा वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु से अगर हम, कहता है कि वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। लेकिन यही वृत्त के दो बिंदु से अगर रेखा गुजर जाए तो वो फिर छेदक रेखा कहलाएगी। और कहता है कि अगर इस तरह से वृत्त के अंदर में ही एक रेखा को हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये जीवा कहलाती है। तो किसी तरह का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर और पीए बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ओए की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ओपी हमारा कहां है। तो देखिए, ओ से लेके पी तक की दूरी हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, पी से लेके ए तक की दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमारा कर्ण हो जाएगा, मींस हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा आधार दिया हुआ है, तो हमें ये लंब निकालना है। तो लंब हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ये कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। उसके बाद आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 में 9 घटा तो क्या बचा 16, और 16 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, थैंक यू।